हेलो फ्रेंड्स, अब हम कर्व फ्लाई आउट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करके इस फ्लाई आउट पर क्लिक करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पेन टूल। पेन टूल का यूज होता है अगर कोई शेप आपको क्रिएट करनी है, वो शेप आपको यहाँ पर गिवन नहीं है तो वो शेप आप पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट बनाया, जहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट क्रिएट करना है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, वहाँ सेकंड पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे और नोट्स बना के वो शेप को क्रिएट कर देंगे। अगर हमें उस शेप को वहीं पे रोकना है तो हम डबल क्लिक कर देंगे, वो शेप वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी। अगर हम पेन टूल से कोई नई शेप बनाना चाहते हैं फिर हम स्टार्टिंग से कोई नई शेप पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे हमने पेन टूल से शेप बनाई है, कि अगर हम इसको शेप टूल की हेल्प से कोई शेप देना चाहते हैं तो हम टूल बॉक्स में से शेप टूल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इनको सेलेक्ट करके जो हमने पेन टूल से शेप बनाई है कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे कन्वर्ट टू कर्व के लिए। जिस पॉइंट को हम स्मूथ करना चाहते हैं उस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व। उसके बाद हम इसको अगर कर्व में देना चाहते हैं तो इसकी जो हमने शेप बनाई है उसको हम कर्व में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस लाइन को भी कर्व देना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस लाइन को हम कर्व की शेप में चेंज कर सकते हैं। इन एरो की हेल्प से भी आप इसे कर्व की शेप दे सकते हैं। इस तरह से आप सबकी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्व फ्लाई आउट में पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल से आप कोई भी लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप कोई पॉलीलाइन टूल से लाइन ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे कि लाइन जो है कनेक्ट रहेगी। जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे लाइन जो है कनेक्ट रहेगी। अगर आप लाइन को यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक प्रेस कर देंगे, वो लाइन वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे यहाँ से 3 पॉइंट कर्व टूल। इसके लिए पहले तो हम जितने भी हमने वर्क किया उसको हम हटा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया 3 पॉइंट कर्व टूल। अगर हमें कर्व की शेप क्रिएट करनी है तो पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेंगे वो कर्व की शेप अपने आप ले लेगा। ऊपर करेंगे, नीचे करते हैं, जिस साइड पे भी हमें कर्व देना है हम वहाँ पे कर्व देख के उसको क्लिक करके वहीं स्टॉप कर देंगे तो वो लाइन जो होगी वो अपने आप ही कर्व की शेप ले लेगी। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल का यूज होता है अगर आप किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके दिखाना चाहते हैं। मींस जैसे हमने एक रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट किया, सेकंड रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट किया। अब हमें एक फ्लो चार्ट की तरह इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कनेक्टर टूल से कनेक्ट करना है तो हम यहाँ से कनेक्टर टूल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रैग करके सेकंड पे क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे तो वो अपने आप ही उसको ज्वाइन कर देगा। अब हम जब पिक टूल से इस पे क्लिक करते हैं, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, जहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे लाइन भी उसी के साथ रहेगी, ज्वाइन रहेगी, मीन्स अलग नहीं होगी। इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट्स को फ्लो चार्ट की तरह कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं तो कनेक्टर टूल की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायमेंशन टूल। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की हाइट विड्थ को मेजर करना चाहते हैं, मीन्स मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब मुझे इसकी हाइट को मेजर करना है। डायमेंशन टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में से हम वर्टिकल डायमेंशन टूल लेते हैं, यहाँ क्लिक किया मिड पॉइंट पर, देन यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें उसकी हाइट शो कर रहा है। अगर हम इसको और क्लोजली देखना चाहते हैं टूल बॉक्स में से हम जूम टूल सेलेक्ट करते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो वो जूम करके दिखाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2.29 इंच है। इसी तरह से इसकी विड्थ को भी हम मेजर करना चाहते हैं, फिर से हम डायमेंशन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टूल। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाकर हम डबल क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे इसकी विड्थ शो कर रहा है 2.80 इंच। तो इस ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है वो 2.80 इंच है। तो डायमेंशन टूल की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम कर्व फ्लाई आउट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करके इस फ्लाई आउट पर क्लिक करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पेन टूल। पेन